एक गांव में रघु और राघव नाम के दो दोस्त रहते थे। रघु बहुत झूठा और चालाक था, जबकि राघव बहुत सीधा था। एक दिन रघु राघव के पास गया और उसे एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा, रात को सपने में मैंने तुमसे यह सिक्का उधार में लिया था। राघव बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि सपने की बात सच थोड़ी ना होती है, पर वह लालची था, अतः उसने रघु से वह सिक्का ले लिया। अगले दिन रघु राघव के पास 100 रुपए लेकर गया। उसने कहा, कल रात सपने में मैंने तुमसे यह पैसे उधार में लिए थे। राघव को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने पैसे ले लिए। अगले दिन रघु फिर राघव के पास गया, पर इस बार वह कुछ देने नहीं, बल्कि कुछ लेने गया था। उसने राघव से कहा, मैं तुमसे मेरे 10,000 रुपए लेने आया हूँ, जो तुमने मेरे सपने में उधार लिए थे। राघव रघु से कहता है, यह तुम क्या कह रहे हो? भला सपने की बात सच थोड़ी न होती है। यह सुनकर रघु राघव से कहता है, अगर तुम सपने में उधार में दिए पैसे ले सकते हो, तो सपने में लिए पैसे दे क्यों नहीं सकते? इस बात पर वे बहुत बहस करने लगते हैं। कोई फैसला न होने पर वे राजा के पास जाने का निर्णय लेते हैं। महाराज को पता था कि रघु बहुत झूठ बोलता है, तो वे रघु से इस प्रकार कहते हैं, देखो रघु, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे झूठ बोलो, मैं तुम्हारा झूठ तुरंत पकड़ लूंगा। अगर मैं तुम्हारा झूठ नहीं पकड़ पाया, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यह सुनकर रघु ने महाराज से कहा, महाराज, मेरी झूठ बोलने की किताब घर पर है, आप वह मंगवा दीजिए, मैं आपसे झूठ बोल दूंगा। महाराज ने वह किताब लाने के लिए अपने सैनिक को रघु के घर भेज दिया। वह सैनिक रघु की माँ से उस किताब के बारे में पूछता है, तो उसकी माँ कहती है, मुझे उस किताब के बारे में कुछ नहीं पता है। तो बहुत ढूंढने पर भी वह किताब नहीं मिली, तो सैनिक महल वापस चला आया। यह जानकर कि रघु के घर कोई किताब नहीं है, महाराज रघु से कहते हैं, रघु, तुम्हारे घर पर कोई किताब नहीं है। तुमने वो किताब कहाँ रखी है? इस बात पर रघु महाराज से कहता है, माफ कीजिए महाराज, मैंने तो आपसे झूठ बोल दिया, लेकिन आप मेरा झूठ नहीं पकड़ सके। यह सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आया, लेकिन महाराज ने रघु को माफ कर दिया और उससे कहा, रघु, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हें इसका प्रयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। रघु महाराज से कहता है, जी महाराज, अब से मैं अच्छे कार्य ही करूंगा।